नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना और आप देख रहे हैं यूपी 75। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन सीवाई वज्रा के तहत विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर साइबर ठगी का शिकार बनाने वाला गिरोह पर कार्रवाई। गिरोह के 4 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। नोएडा में हवाला नेटवर्क पर एसटीएफ का प्रहार। भारत में अवैध रूप से रह रहे चीनी नागरिक समेत 3 को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 5 लैपटॉप, 9 मोबाइल और 1 टैबलेट भी बरामद। पीलीभीत में मुठभेड़ के दौरान 3 गौ तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 को लगी गोली। आरोपियों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, खोखा और गौकशी के उपकरण भी बरामद। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना पुलिस के 3 शातिर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। तीनों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से लूट का सामान भी बरामद। राजस्थान में सड़क हादसे में बागपत के एक गांव के निवासी वायु सैनिक मोनू चौहान शहीद। साल 2018 में भारतीय वायुसेना में हुए थे भर्ती। गांव में शोक की लहर। गंगाघाट कोतवाली के पास ई रिक्शा चालक ने आत्महत्या का प्रयास किया। कथित चालान से नाराज होकर खुद पर डाला ऑयल। पुलिस और लोगों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। गाजियाबाद में जीडीए का बुलडोजर एक्शन। 13,500 वर्ग मीटर से ज्यादा की 2 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त। कॉलोनियों में चल रहा था बिना स्वीकृत मानचित्र के अवैध प्लॉटिंग और निर्माण कार्य। उत्तर प्रदेश के बलिया से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां बिजली विभाग की लापरवाही ने 2 जिंदगियों को छीन लिया। घटना से आक्रोशित बीजेपी विधायक केतकी सिंह का बिजली विभाग के अधिकारी को सरेआम खरी खोटी सुनाने और खींच कर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खाकी पहनने से पहले खाक हुआ सपना। बलिया में बिजली की तार ने छीनी 2 जिंदगियां। मामला बाजी विधानसभा के सैपुरवा गांव का है। कल तड़के सुबह खेत में हाई टेंशन तार टूटने से उसकी चपेट में आकर 58 साल के पिता और उनके 28 साल के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। बेटा हाल ही में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास कर चुका था। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय बीजेपी विधायक केतकी सिंह मौके पर पहुंची। अधिकारियों की लापरवाही पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। विधायक ने बिजली विभाग के एक्सियन का हाथ पकड़ा और जमकर फटकार लगाते हुए उन्हें भीड़ के बीच घसीटकर पीड़ित परिवार के घर ले गयी। सारे कर्मचारी जो दोषी हैं, पहले तो दोषियों पे मुकदमा दर्ज हो, जो कि हो चुका है। उसके बाद उस बच्ची पे को आर्थिक सहायता तो उन कर्मचारियों की तनख्वाह में से ही उनको मिले, उस बच्ची को मिले। तीसरा, जो आर्थिक सहायता बिजली विभाग की तरफ से मिलती है वो मिले। चौथा, उस बच्ची को कहाँ हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, उसके सर्टिफिकेट, उसकी पढ़ाई क्या है, कितनी है, ये जानने के बाद उसकी पढ़ाई के लिए भी मैं नौकरी के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से के समेत समस्त लोगों के से निवेदन करूंगी। निश्चित तौर पर उसको कहीं ना कहीं हम लोग सेट करेंगे। फिलहाल इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी गुस्सा है और विधायक ने दोषी बिजली कर्मियों पर सख्त कार्रवाई और एफआईआर दर्ज कराने का आश्वासन दिया है। बलिया से राजीव प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अम्बेडकर नगर में जिला अधिकारी ईशा प्रिया ने पेश किया मानवीय पहल। छोटे बच्चे गांव वालों के लिए उपलब्ध कराई नाव। तमसा नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव का रास्ता हुआ बंद। पीलीभीत में पत्नी को फर्जी आईपीएस अधिकारी बनाकर दिखा रहा था रौब। पुलिस ने फर्जी आईपीएस के पति को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से एक प्रशस्ति पत्र सहित पुलिस महानिदेशक का जाली लेटर भी बरामद किया गया। कानपुर में दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन में सपा का सत्याग्रह। फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। कानपुर में पिछड़ा दलित विरोधी टिप्पणियों पर सुबह सपा ने जताई नाराजगी। सपा से मांगी माफी। बिजनौर में जौहर यूनिवर्सिटी जाने से पहले पूर्व मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान नजरबंद। धामपुर पुलिस की कार्रवाई से सियासी पारा बढ़ा। जौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्तीकरण नोटिस रद्द हो। बहराइच में सामाजिक संगठन की मांग। बोले छात्रों पर लाठीचार्ज की जांच हो। बहराइच के शिवपुर ब्लॉक में आमरण अनशन के 2 साल बाद भी नहीं बनी सड़क। ग्रामीणों ने दी फिर से नोटिस। अनशन की चेतावनी। बीडीओ ने जांच का आश्वासन दिया। 7 साल के मासूम से रेप हत्या के सजा, फांसी की सजा। बहराइच कोर्ट ने 1 महीने में सुनाया फैसला। गला कटा शव मिला था।
बहराइच की इंडो नेपाल की रुपई डीहा सीमा पर एसएसबी और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 संदिग्ध सहित 5 लोग गिरफ्तार। बंदर की एक छलांग बनी काल, बिजनौर में बिजली का तार टूटकर युवक पर गिरा, करंट से दर्दनाक मौत, 3 बच्चों के पिता के सिर से उठा साया। फतेहपुर के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस इंटर्न्स ने स्टाइपेंड बढ़ाने और समय पर भुगतान की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों की संख्या में इंटर्न डॉक्टरों ने कैंपस में पैदल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया और जल्द मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। हाथों में तख्तियां और जुबान पर अपनी मांगों के नारे। ये तस्वीरें फतेहपुर मेडिकल कॉलेज परिसर की हैं, जहां एमबीबीएस इंटर्न्स अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए। डॉक्टर्स का कहना है कि वो दिन रात 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ 400 रुपए प्रति दिन का स्टाइपेंड मिलता है, जो उनकी मेहनत का अपमान है। इंटर्न डॉक्टर्स का तर्क है कि देश के सबसे बड़े मेडिकल बजट वाले राज्य यूपी में स्टाइपेंड अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। डॉक्टर्स की मांग है कि मौजूदा 12,000 रुपए हर महीने के स्टाइपेंड को बढ़ाकर तुरंत 30,000 रुपए किया जाए और हर महीने समय पर इसका भुगतान हो। बस हमें इतना ही चाहिए कि जितना हमसे काम कराया जा रहा है उस हिसाब से हमें पे भी दिया जाए, जो कि सिर्फ हमें 400 रुपए पर डे के हिसाब से दिया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। अब हमारी मांग है कि कम से कम 30,000 तो दिया जाए, 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से। अगर इतना नहीं देंगे तो अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? उत्तर प्रदेश में स्टाइपेंड है वो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। हम लोग 24 से 36 घंटे 24x7 आवर, संडे हो चाहे मंडे, हमेशा अपनी ड्यूटी देते हैं। लेकिन वही अगर हमारा स्टाइपेंड देखा जाए तो पर डे 400 रुपए, मतलब 12,000, वो सबसे कम है। डॉक्टर सत्या, रॉबिन, आकाश और दिशा समेत सैकड़ों डॉक्टर्स के इस प्रदर्शन ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। फतेहपुर से परमानंद पांडे की रिपोर्ट। डीएम जौनपुर सैम्यूल पाल जौनपुर जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण की सूचना पर लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों में मचा हड़कंप। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव गुज्जरपुर ब्रजसपुर में बुधवार देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग के दौरान एक महिला को गोली लगी, जिससे गंभीर रूप से वो जख्मी हो गई। संभल हिंसा के तीसरे मुख्य आरोपी मोहम्मद वारिस पर एनएसए की कार्रवाई। इसके साथ अफरोज गुलाम पर पहले हो चुकी है एनएसए की कार्रवाई। संभल हिंसा में उपरोक्त तीनों हैं 2 लोगों के हत्यारोपी।